हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों का आज यूपीएसआई का जो है 14 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और उसी के एनालिसिस यानी कि हम लोग आंसर को देखने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त यूपीएसआई परीक्षा जो है देकर आए हैं सेकेंड शिफ्ट का, वो जो है इस क्लास को अंत तक देख लें कि आप जो है कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आपका हिंदी हो, जीके हो, मैथ हो और आप लोगों का रीजनिंग हो, उन प्रश्नों को जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर यहाँ पर मिलने वाला है। तो बिल्कुल ही इस क्लास को आप लोग अंत तक देखना, एक से लेके और आपके पूरे के पूरे 160 क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे बहुत कम समय में। हम केवल और केवल आंसर बताएंगे, आप अपना उत्तर मिलाते रहना कि आपने ये लगाया है या नहीं, क्योंकि क्लास लंबा नहीं करना है हम लोगों को। केवल आंसर से वहां से जो भी मेरे दोस्त एग्जाम दे के आए हैं अपना अपना आंसर देख लेंगे कि क्या उनका सही है या नहीं है। ठीक है, पूरा जो है विस्तार से हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग आंसर देख रहे हैं किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास में नए आए हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी यूपीएसआई का एग्जाम कल होने वाला है तो बिल्कुल ही आप भी इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लो कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। और इसी के आधार पे जो है आज जो है आप लोग की एक बहुत बड़ा जो है क्लास आने वाला है। इसी के आधार पे तो आपको वो क्लास बिल्कुल देख के जाना होगा कल वाले एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था, यहाँ पे देखिएगा हिंदी के पहले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आप लोगों के हिंदी के प्रश्न पूछा गया था पहला कि हिंदी की सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की 5 जो है बोलियों का जो है सही समूह कौन सा है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। पहला जो प्रश्न था ये आप लोगों से यही था। और इसके जो राइट उत्तर थे, अगर आपने लगाया था ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा था। जहां शब्द का सीधी जो है अर्थ न लेकर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण दूसरे अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर दूसरे में। और दूसरे के राइट उत्तर आपने क्या बताया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जो भी मेरे दोस्त दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताए हैं, लक्षणा बिल्कुल राइट उत्तर है उनका। देखिए हम फटाफट से प्रश्नों को चलेंगे। अगर आपको जो है कल पेपर है 15 मार्च को, तो बिल्कुल आप लोगों को फिर से बता दूं कि आज 8 पीएम पे आपके लिए रामबाण प्रश्न हम लाएंगे, जहां से आज के दोनों ही शिफ्ट में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। जिन जिन टॉपिकों से उन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, तो उस क्लास को बिल्कुल जो है देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने तीसरा प्रश्न क्या पूछा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के वीर वीर गाथा काल ने निर्धारण के लिए कितनी जो है प्रमाणिक पुस्तकों को जो है आधार बनाया था, आधार माना था। क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं 12, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 12 वाले जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिए, चौथा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण काकल्प्य ध्वनि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण काकल्प काकल्प काकल्य जो है ध्वनि कही जाती है। तो जिन्होंने आप लोगों के चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ह जो है बताया है ऑप्शन नंबर सी ह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे पूछा गया था, संधि विच्छेद से रिलेटेड प्रश्न एक तो था, अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा। अब्ज
क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को कराया था और बताया था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और बिल्कुल पूछ दिया। बिल्कुल बिल्कुल 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या क्या लोग बताए हो, बताने की कोशिश करो। तो जिन्होंने बताया है अप प्लस ज, बिल्कुल राइट उत्तर है अप ज का जो है अ प्लस ज। फिर से कह रहा हूं कि आप लोग जो है शाम में 8 PM पे जोड़ो। जिस तरीके से आज के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, बिल्कुल उनके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उन टॉपिकों के हम लोग 8 PM पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिनका भी पेपर कल 15 मार्च को होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमीदितवाद का जो है सिद्धांत किस आचार्य ने दिया, किस आचार्य ने दिया था। तो ये जो आप लोगों को याद रखना है कि ये दिए थे आप लोगों के आचार्य शंकुक, आचार्य शंकुक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जह गांठे तह रस नहीं, यह जानत सब कोई, इसमें कौन सा जो है अलंकार है, ये आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है श्लेष, शैलेश, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति यानी विराम होती है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11वीं और 13वीं मात्रा पर जो है यति यानी कि विराम होती है। जो भी मेरे दोस्त बताए हैं रोला में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगाए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, ये एक ठो आप लोगों से प्रश्न पूछा था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है सही शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा है, प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल राइट उत्तर है, बाकी ये तीनों के तीनों गलत थे आप लोगों के, ठीक है। तो अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जहां उपवाक्यों के बीच अधिक स्पष्टता की जो है आवश्यकता हो और अल्प विराम से अधिक समय तक रुकना पड़े, वहां किस चिन्ह का जो है प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10वें में पूछा गया था, बताइएगा कि 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों ने क्या लगाया है। तो जिन्होंने 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताया है अर्ध विराम, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है अर्ध विराम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा 11वां प्रश्न पूछा था कि हिंदी का प्रथम जो है व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर लिखने वाले विद्वान कौन थे। हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर लिखने वाले विद्वान कौन थे, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 11वें नंबर प्रश्न में। और जिन्होंने बताया है 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जोशुआ केटलर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था खड़ी बोली का प्रथम जो है महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था जो है क्वेश्चन नंबर अगला 12 पे पूछा गया था खड़ी बोली। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्रिय प्रवास, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने कही थी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी।
किसने दी थी, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो इसमें जो है आप लोगों को जो है 13वें नंबर प्रश्न में जो भी मेरे दोस्त बताए हैं कि जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था, आप लोगों से 14 नंबर प्रश्न पूछा था कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तक कीर्तनकार कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कुंभन दास, बिल्कुल राइट उत्तर है कुंभन दास। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था 15 नंबर प्रश्न कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम जो है महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था, आप लोगों से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था ये आप लोगों ने क्या लगाया। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है महादेवी वर्मा, बिल्कुल उनका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था व और फ ध्वनियां क्या कहलाती हैं? प और फ ध्वनियां क्या कहलाती हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16। तो प और फ जो है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दंतोष्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है व और फ, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों ने क्या लगाया है, ये बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट उत्तर आपने क्या बताया है? तो जिन्होंने बताया है उत्त प्लस श्वास, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला पूछा था कौवा का स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कौवा का स्त्रीलिंग जो है शब्द क्या है, ये आप लोगों को बताना था 18वें नंबर प्रश्न में। तो कौवा का जो है आप लोगों को यहाँ पे लगाना था मादा कौवा, अगर आपने बताया था ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल उनका राइट उत्तर जो है सी वाला था। अगला प्रश्न आपके सामने है आधा तितिर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था कि आधा तितिर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। 19वें नंबर प्रश्न में जिन्होंने बताया था बेमेल तथा बेढंगा होना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे अहेतुक, अहेतुक शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, अहेतुक शब्द का शुद्ध हिंदी वर्तनी क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है अहेतुक, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए पूछा गया था सुलपाणी में कौन सा समास है? सुलपाणी, फिर से कह रहा हूं जिनका भी पेपर कल होने जा रहा है, ठीक है, यूपीएसआई का 15 मार्च का, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपके लिए स्पेशल रामबाण क्लास 8 PM शाम में हम आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, और जहां से प्रश्न पूछा है उसको देखते हुए हम लोग वो क्लास लाएंगे और 100% आपको वहां से प्रश्न कल के लिए 100% मिलेगा, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास लगाना था, सुलपाणी ऑप्शन नंबर सी लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था 22वां नंबर प्रश्न, मुझसे बैठा नहीं जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? मुझसे बैठा नहीं जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे भावाचक संज्ञा है, भावाचक संज्ञा है, वाक्य है, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी। जिन्होंने सी को बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये 23वें नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था।
मैंने बेहतर तरीके से समास भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। और शाम में भी आप लोगों को इन्हीं टॉपिकों को पढ़ाएंगे जो आज के एग्जाम हॉल में पूछा है, ठीक है। और बिल्कुल आप घबराओ मत, 100% आप बेहतर करके आओगे। केवल आप शाम वाली क्लास कर लेना। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो देखो यहाँ पे जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, ये आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 5 भेद हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पे क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 8, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था, यहाँ पे पूछा गया था कि चरण धरती चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, इनमें से कौन सा अलंकार है, ये आप लोगों को बताना था। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ये आप लोगों से पूछा था। जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो है श्लेष अलंकार था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था, प्रश्न आपका 27वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था, संचारी भावों की कुल जो है संख्या कितनी मानी जाती है। संचारी भावों की कुल जो है संख्या कितनी मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया है संचारी भावों की कुल संख्या जो है 33 मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी जो है मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है 16, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था, विभक्तस्य रस का अस्थाई भाव क्या है। विभक्तस्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो विभक्तस्य का जो है आप लोगों को बताना था कि जो है जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से था, मात्रिक अर्थसम छंद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर था दोहा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा गया था 31 नंबर, पश्चात का विलोम शब्द क्या है। पश्चात का विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था, पश्चात का विलोम शब्द। तो जिन्होंने बताया पौरसत्य, बिल्कुल राइट उत्तर है पौरसत्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था यहाँ पे 32वें नंबर प्रश्न में कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, तो उसके लिए आप लोगों को बताना था अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विभाव के कितने भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो विभाव के अगर आपने बताया है 2, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, बताइएगा। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे दो, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उन्मिलिन का सही विलोम शब्द क्या है? उन्मिलिन पूछा गया था, उन्मिलिन का सही विलोम शब्द क्या है? तो जिन्होंने बताया निमिलिन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अहम पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अहम पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे छूटे हुए अक्षर शब्द को लिखने के लिए, छूटे हुए अक्षर या शब्द को लिखने के लिए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका की रचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है ब्रज भाषा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों से पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अंधकार, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? ये आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने पहला ही सही था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, बधेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है पूर्वी भाषा से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अब देखिए जीके के प्रश्न आ चुके हैं। जीके में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है सभी लोग। यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वल्लछिरियम को एक दंडनीय अपराध माना गया है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था जीके का। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है धारा 354C, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है संविधान से रिलेटेड था, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कलेजियम प्रणाली को बदलकर बरकरार रखा और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक संशोधन कर दिया? तो जिन्होंने बताया 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे फोर्थ जजेस केस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 43वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है? क्योंकि वहां पर बड़ी जनसंख्या में सिख किसान बसे हुए हैं। प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है? क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो है छोटे किसान जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है आप लोगों को लगाना था। ये लखीमपुर खिलजी भी है, पिपीत भी है, तराइन क्षेत्र भी है, ये तीनों जगह जो है आप लोगों के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, आरटीआई अधिनियम 2005 की कौन सी धारा तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया बताती है? क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था और जिन्होंने 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया था धारा 11 बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के नरसंहार का वर्णन मिलता है और जो उसका हृदय परिवर्तन दिखाया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था और 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया 13वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था, पूछा गया था आपका अगला प्रश्न कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 46, 46वें नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत सर्च वारंट जारी किए जा सकता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर धारा जो है 93, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 3 जनवरी को, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य का बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था। बताइएगा आप लोगों ने कौन सा राइट उत्तर लगाया है? तो जिन्होंने लगाया है लोकसभा संसद द्वारा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है लाफर वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? लाफर वक्र किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 50, 50वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कर की दर और कुल कर राजस्व, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अलीबी से संबंधित है? बताइएगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अलीबी से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है धारा 11 बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों से पूछा गया था 52वें नंबर प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जिन्होंने बताया बुंदेलखंड का पठार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया मस्तिष्क के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे पूछा गया था कि आईटी अधिनियम किस धारा के तहत अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करना अपराध है? क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया था। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का था धारा 67 में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जो है जांच संसद की कौन सी जो है समिति करती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है लोक लेखा समिति करती है, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे ऊंचा पद डीजीपी है, लेकिन रेंज का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? रेंज का प्रमुख अधिकारी आप लोगों को बताना था कि आईजी होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है आईपीसी की कौन सी धारा डकैती डालने की तैयारी को दंडनीय बनाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 57 में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे धारा 399 बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का जो है प्रावधान है? तो जिन्होंने बताया ये 10वीं में है, बिल्कुल 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती हैं? कौन सा ऐसा जिला है
जो 4 राज्यों से मिलता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, जो 4 राज्यों से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60वें में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया है बिरुबारी यूनियन केस में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको अभी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और आप लोगों को फिर से बता दूं कि शाम के 8 पीएम पे आपको जिस तरीके से आज के दोनों शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसी के आधार पे क्लास आएगा। तो बिल्कुल उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।